निर्मला जी, आपने 5 साल बजट प्रेजेंट किया है और हम ये आई थिंक पोस्ट बजट 5वां फ्रैंकली स्पीकिंग भी कर रहे हैं। ये भी कंसेक्यूटिव रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, इस बार बजट के बाद शायद बजट पर कम चर्चा हुई है और बाकी जो मार्केट में इस वक्त वॉलेटिलिटी दिख रही है, उतार चढ़ाव जो चल रहे हैं, शायद उसने ओवरशैडो किया है बजट को। जो अडानी स्टॉक्स के साथ हुआ है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, बहुत से लोगों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी है। आप इसे कैसे देखती हैं? ये पहली बार नहीं है कि बजट के बाद कुछ और कारण की वजह से बजट के विषय चर्चा में इतना प्रमुख लेवल पर नहीं रहता, क्योंकि मुझे बिल्कुल याद है 2020 बजट जो 2020-21 वाला बजट जो 1 फरवरी 2020 को पेश किया, उसके तुरंत बाद तो कोविड आ गए और सभी डिस्कशन, इनफैक्ट हम रश करके पार्लियामेंट में अप्रोप्रिएशन वगैरह क्लियर करके पार्लियामेंट को बंद किया। सो वो पहली बार जब बजट के ऊपर चर्चा भी नहीं हुआ, पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी। सेकेंड 2021 बजट which was for 21-22, उस समय भी second wave, each one of the time there's some more there. But those were not conspiracies. जो पहले की आप बता रहे हैं, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो पैंडेमिक हो, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, वो कॉन्स्पिरेसीज नहीं थी। ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, एक सेक्शन मानता है कि ट्रांसपेरेंसी कम है और कांग्रेस पार्टी ने और तमाम ऑपोजिशन पार्टीज ने सवाल उठाए हैं कि अडानीज को स्पेशल डिस्पेंसेशन मिली है, और दूसरी तरफ एक सेक्शन कहता है कि ये कॉन्स्पिरेसी है। आप कॉन्स्पिरेसी समझती हैं या समझती हैं कि ये मार्केट की एक्टिविटी थी और किसी रिपोर्ट की वजह से अगर ये हुआ है तो वो एक स्टॉक पर हुआ है? I don't want to have any view on it except that the regulators should act in time and act to keep the market stable, act to keep India regulatory functions at its best. So whether it is the Reserve Bank or it's the SEBI, sitting in the finance ministry, my view would be that the regulators should be always on their toes, and that is where I would comment about what's got to be done. पर अगर 6 दिन तक लिटरली कोई इस तरह का ना स्टेटमेंट आया, 12,500 करोड़ सिर्फ अडानी स्टॉक्स के इरोड हो गए, उसमें आम आदमी, आम छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा भी है, उस पैसे के ऊपर अभी तक कोई स्टेटमेंट कहीं से आई नहीं है, ना रेगुलेटर से, ना आरबीआई से, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री के फाइनेंशियल सर्विसेज जो डिपार्टमेंट है उससे। इसके बीच में आम इन्वेस्टर के मन में कहीं ना कहीं एक डर है, और ऑफ कोर्स ऑपोजिशन पार्टीज ने 2 दिनों पार्लियामेंट को लॉक जैम कर दिया है और उनका डिमांड जेपीसी का है, तो सवाल तो उठेंगे। सवाल उठेंगे। आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग टू सवाल बीइंग रेस्ड, आई एम रिपीटेडली अंडरलाइनिंग द फैक्ट। आप आम इन्वेस्टर के ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछ रहे। मैं रिपीटेडली इस बात को आई वॉन्ट टू अंडरलाइन that when it comes to Department of Financial Services जो आप रेफर किया है, बैंकों के एक्सपोजर के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनीज के एक्सपोजर के ऊपर, they themselves are coming out and speaking, and coming out and speaking fairly covering every aspect of what is worrying the minds of people and about their exposure, and about how even after the valuation continue to fall, where their levels of profit is and so on, and that their exposure is this much. They are not overexposed to any one company. These are from the horse's mouth you're hearing it, from the bank, from the
insurance sector. RBI, as the regulator, has come up with a very clear statement yesterday. And